माय ऑल रिस्पेक्टेड शेफ, दिल से फूडी, हमें लगा के फूडी, आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज मोटिवेटिव मंडे है और मंडे की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ करते हैं। उम्मीद है कि आपका वीक मोटिवेट पूरा हो ही जाएगा। और अभी तो फेस्टिवल के त्यौहार है, अभी तो विघ्न विनाशक आने वाले हैं सभी के घरों में। तो चलिए आज की कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने खूब ही कहा है कि न चांद बदलते हैं, न तारे बदलेंगे, न ज़मीन बदलेगा, न आसमां बदलेगा। बदलना है तो सिर्फ खुद को बदलिए, किसी दूसरों के आश्रय मत बैठिए कि आप दूसरों को बदलने वाले हैं। एक लकड़हारा था। लकड़हारा मतलब जो लकड़ियाँ काटता है और साथ साथ बकरियाँ भी चराने का वो काम करता है, उसको कहते हैं लकड़हारा। एक लकड़हारा था, वो रोज़ एक जंगल में जाता था और लकड़ियाँ काटने भी जाता था और बकरियों को चराने भी जाता था। जंगल में उसको एक बार शेर का बच्चा मिला। इधर उधर देखा, शेर का बच्चा बहुत छोटा था। उसको उस पर दया आई और उसको भी वो साथ में ले आया। तो शेर का बच्चा उसके साथ रहते रहते खुद को बकरियों की तरह समझने लगा था। वो कहते हैं ना, अपन जहाँ रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अपने ऊपर असर करता ही है। तो वो शेर भूल चुका था कि वो शेर है। वो खुद को बकरी ही समझता था। बकरियों की तरह मैं करता था और बकरियों की तरह वो घास भी चरता था। वो धीरे धीरे वो जो शेर का बच्चा था बड़ा होता था जा रहा। दिखने में तो शेर था लेकिन हरकतें उसकी बकरियों जैसी थी। तो एक बार वो जंगल में गए। शेर जो कि बकरी जैसी हरकतें था करता, वो भी बकरियों के साथ जंगल में चढ़ने गया। वहाँ उसको एक दूसरे शेर ने देखा कि ये दिखने में तो हूबहू मेरे जैसा है, और ये घास क्यों है ये चल रहा। उसको ये बात समझी नहीं। जो जंगल का शेर था वो उसके पास गया और उसको खींच के लेके आया। उसने बोला, तुम्हें घास क्यों हो चल रहे? तो बोला, क्योंकि मैं बकरी हूँ। तो वो हंसने लगा जंगल का शेर कि तुम बकरी कहाँ से हो, तुम तो मेरे जैसे दिखते हो। तो उसको पास के तालाब में लेके गया जहाँ पानी की परछाई में उसका चेहरा था दिख रहा। उसने देखा हम दोनों का चेहरा एक समान है, हमारे पंजे एक समान हैं। फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ। उसको लगा नहीं, मैं तो बकरी हूँ, मैं तो बकरियों के साथ ही रहता हूँ। तो जंगल के राजा ने उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ, शेर कैसे दहाड़ता है, शेर कैसे आवाज़ निकालता है। तो शेर ने जोर से गर्जना शुरू किया। जैसे शेर अपना रंग करता है वैसे उसने आवाज़ निकालना शुरू किया। जो दूसरा जो बकरी बना शेर था उसने कोशिश की तो पर पहली बार में क्या होगा, वो मैं किए जा रहा था। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, धीरे धीरे उसकी आवाज़ में सुधार आने लगा। क्योंकि प्रैक्टिस से तो कोई भी चीज़ आदमी आप सीख ही सकता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। तो वो प्रैक्टिस करता गया और शाम हो गई। शाम होते तक उसने इतनी जोर से दहाड़ निकाली उस बकरी वाले शेर ने। तो तब उसको जंगल के शेर ने कहा, देखो तुम हो ना शेर, तुम बकरियों के साथ रह के अपना जीवन भूल गए हो। तुम शेर हो, शेर, बकरी नहीं हो। तुम इस जंगल के राजा हो और तुम कहाँ ये बकरियों की तरह मैं बैठ के जीवन अपना यापन कर रहे। तुमने अपना जीवन बिल्कुल खराब किया है। तुम अब बकरियों की तरह नहीं रहोगे, तुम अब शेर की तरह रहोगे, शेर की तरह दहाड़ोगे। और शेर तो शेर रहता है, वो जिस कुर्सी पे बैठ जाए या सिंहासन न भी मिले तो भी वो शेर ही होता है। वो तुम्हें ऐसा जीवन जीने को मिला है तो तुम क्यों बकरी बन के अपना जीवन खराब कर रहे हैं। फिर भी उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था। बोलते, ये तो तुम बोल रहे हो कि मैं शेर हूँ, ये कैसे यकीन होगा कि मैं वाकई में एक शेर हूँ। तो तब उसको जंगल के राजा ने कहा, ठीक है, तुम अभी बकरियों के पास वापस जाओ और रात को जब तुम उनके साथ बैठोगे तो ज़ोर से आवाज़ निकालना, ज़ोर से आवाज़ निकालना। अगर तुम्हारी आवाज़ से एक बकरी भी रुकती है मतलब तुम बकरी हो। अगर तुम्हारी एक दहाड़ से एक भी बकरी नहीं रुकती मतलब तुम शेर हो। तो वो उसने बोला, ठीक है
वो वापस गया, जिन बकरियों के साथ चरने आया था बकरियां बोली अरे तुम कहाँ गायब थे हो गए, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ। बोला कि मैं ट्रेनिंग लेने था गया। उसकी बातें सुन के बकरियाँ जोर जोर से उसका मजाक उड़ाने लगी। उसने बोला एक शेर मिला था वो मुझे कुछ सिखा रहा था। तो बकरियाँ उसका जोर जोर से मजाक बनाने लगी कि बड़ा आया सीखने वाला बकरी। रात हुई, सब बकरियाँ उसके साथ बैठी मजाक करने लगी, उसका मजाक बनाने लगी। उसके बाद उस शेर ने आंखें बंद करके जो दहाड़ लगाई, बिल्कुल शेरों वाली दहाड़, तो पूरी बकरियां डर के गई, वो तो भाग गई। कौन सी बकरी शेर के साथ बैठेगी, किसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो सारी बकरियां गायब थी, सारी बकरियां उसके आसपास गायब थी। तब उसको यकीन हुआ कि वो शेर है, और वो जंगल का शेर था उसके पास आया और उसको अपने साथ लेकर गया, और वो फिर शेर बन के शेरों की तरह उसने जीवन जीना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, आप इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें बहुत बड़ा मतलब हमारी ज़िंदगी का सिखाती है। ये कहानी हमारे और आप जैसे लोगों की है। हम सबको जीवन एक शेरों की तरह मिला है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बकरियों की तरह फालतू बातें सोचते रहते हैं, घास चरने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप भी अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। अगर दूर नहीं रह सकते तो उसको भूलने की कोशिश भी कीजिए। और भूलेंगे कैसे? अपने आप को कहीं और बिजी रख के, कि आपके दिलो दिमाग तक ऐसे पर्सन दूर दूर तक भी नहीं आए, ताकि आप बिजी रहेंगे, खुद को क्रिएटिव बनाएंगे और अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। तब आपको रियलाइज होगा कि आपने यहाँ वहाँ फालतू बातें करके अपना जीवन कितना खराब किया, जबकि उन बातों से कुछ होने वाला भी नहीं था, उन बातों से किसी को कुछ मिलता भी नहीं है। तो फायदा तो ये है कि उन लोगों की को वहीं आप छोड़ो और एक अपने आप को बिजी रखो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, ट्रेनिंग आप लेते रहो। आपको डांसिंग का शौक है, म्यूजिक का शौक है, आपको पियानो का शौक है, आपको गिटार का शौक है, आपको जो शौक है वो कीजिए। एम्ब्रॉयडरी का शौक है या कोई ज्वेलरी बनाने का शौक है, बिजनेस का शौक है, कुछ भी। या अच्छा आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन का शौक है। आप खुद को कैसे भी बिजी रखिए, कहीं सीखते रहिए, अपने दिमाग को हमेशा बिजी रखिए, कुछ नया सीखिए। आप यकीन मानिए आपको खुद को पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा एक शेर था जो बकरियों की तरह जीवन जी रहा था। तो आज हमसे नहीं, अपने आप से वादा कीजिए कि आपको ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ा कलाकार बना के भेजा है। बकरी बन के जीवन मत वेस्ट कीजिए, शेरों की तरह जीवन आप जिए कि आप जहाँ बैठ जाएं आप शेर ही कहलाएं। आपके लिए स्पेशल सिंहासन की ज़रूरत नहीं, शेरों को किसी सिंहासन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शेर तो जहाँ बैठे वो जहाँ विराजमान हो जाए वो तो वहीं उसका सिंहासन होता है। तो शेरों की तरह जिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमेशा आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल आपसे यही गुजारिश करती है, और दिल से फूटी के सभी शेफ आपसे यही गुजारिश करते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा। बाय, एसके स्टाइल।